कल रात वो हमरा कमरे में आए और अपनी शेरवानी का कुर्ता निकालकर जोर से कुर्सी पर फेंका और फिर हमने कहा, दूध पी लीजिए। अरे बताओ हमें, ऐसे क्यों शर्मा रही हो? बताओ ना, आगे क्या हुआ? फिर वो हमरे पास आए और हमरे साड़ी का पल्लू जोर से खींचा और कहा, अब हमारी उम्र नहीं है दूध पीने की। और फिर हम पर कूद पड़े। फिर का हम दोनों एक दूसरे में खो गए। सच्ची? और पास पड़ी दूध के गिलास में उन्होंने अपनी उंगलियां डुबोई और हमारे जिस्म पर लगाया। सच्ची? देवर जी तो ना एकदम 30 मार खा निकले। रोशनी थोड़ा जल्दी कर, तुझे देखने जीजा जी आने ही वाले हैं, पहुंचते ही होंगे। आई विश ये बहुत रोमांटिक निकले। कहा है कि हमें शाहरुख खान बहुते पसंद है। प्लीज ये बस हमें डिसपॉइंटेड ना ही करे। ज्यादा रोमांटिक ना हो। जानती है हम तो 10 दिन में ही प्रेग्नेंट हो गए थे। धीमे धीमे जो आग लगती है ना वही जंगल को जलाती है। झटपट में वो बात कहाँ। अरे सुमन, तुम और तुमरा ही रोना। कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा ही होता है। अरे हम तो क्या सोचें, हम तो शादी वाली रात ही इतना डर गए थे कि कपकपी हो रही थी। हाँ, और उस कपकपी में तुम्हें गर्मी दी जीजा जी ने, उसके बाद दिया 9 महीने के बाद एक लला। तुम तो रहने ही दो। हाँ यार क्या कहें, हमारा तो एक बच्चे के बाद मामला ही ठंडा पड़ गया। लेकिन हम अपने साथ ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम अपनी केतली हमेशा गरम चूल्हे पे ही रखेंगे। हाँ हाँ देखती हूँ मैं भी क्या होता है आगे। और हमारे शाहरुख खान हमें खूब प्यार करेंगे। पैसे दिए बिना अंदर नहीं जाने देंगे। निकालो 1000 रुपए। हाँ हाँ। भाभी हम सिर्फ 500 रुपए दे पाएंगे, समझिए हमारी मजबूरी। इतना खर्चा किया हमने शादी में, ऊपर से कल बैंड वाला भी आ रहा है पेमेंट लेने के लिए। देवर जी, बैंड वाले का पेमेंट ना आप कल सुबह करोगे। पर सच कहे आपसे, बिना पैसे लिए ना आज हम आपको ना अंदर जाके बाजा भी नहीं बजाने देंगे हम। भाभी मेरी बात सुनिए, मेरी तलाशी ले लीजिए, मैं कंगाल हूँ। मेरे पास तो सिर्फ ये देखिए ना, 1 2 सिर्फ 500 हैं, सिर्फ इतने बचे हैं। लाओ दो। सारी रात यहाँ खड़ा रखेंगे ना तो भवरानी की नजर में ना हम ही बुरे बनेंगे कल को। जाओ जाओ। वो हमारे हाथ से लगकर गिर गया। कोई बात नहीं जी। फिर कैसे लगे हम आपको आपके दुल्हन के रूप में? जैसे हमें चाहिए थी वैसे ही मिली है। हॉल को निकाल दिया ना, अब आधे घंटे बाद कमरे का भी निकाल देना। जी भैया जी। ठीक है। हाँ। आप कब उठे और ये चाय आपने कब बनाई? ये हमारा रोज का काम है, पहले एक था और अब 2। कल रात को तो आप दूध लेने गए थे ना, फिर वापस नहीं आए? वो हमारे बचपन के फ्रेंड हमें घसीट लिए।
और सबके बीच में बिठा दिया। अब दूध लेकर कमरे में जाने की बात करते तो सब लोग क्या समझते, तो इसलिए नहीं आ पाए। जी। ये लीजिए ना। ऑफिस नहीं जाना आपको? हाँ, मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है, आप जाके तैयार हो जाइए, हम भी तैयार होके आपके लिए नाश्ता बना देते हैं। ठीक है? ठीक है। जी। भाभी, मेरी प्यारी भाभू, क्या हुआ कल रात? सब कुछ ठीक तो रहा ना? भैया ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? अरे अरे अरे, क्या हो रहा है ये सब? कितना परेशान करोगी भाभी को? हाँ, वैसे कंवारी लड़कियां ना शादीशुदा औरतों की बातें नहीं सुनती। चलो चुपचाप निकलो यहाँ से, जाओ जल्दी से। अरे भाभी, इन्हें नाश्ता तो कर लेने दो। चलो, और सुनो, तुम हमारी बात सुनो, इधर आओ, बैठो यहाँ हमारे पास और हमें बताओ कि रात को क्या क्या हुआ। हाँ, अरे बताओ ना हमें, ऐसे क्यों शर्मा रही हो? भाभी है तुम्हारी, तुम्हारी भाभी ना खेली हुई है। चलो बताओ जल्दी से, क्या हुआ? तो सुनिए, कल रात वो हमरा कमरे में आए और अपनी शेरवानी का कुर्ता निकालकर जोर से कुर्सी पर फेंका और फिर हमने कहा, दूध पी लीजिए। अरे बताओ हमें, ऐसे क्यों शर्मा रही हो? बताओ ना, आगे क्या हुआ? फिर वो हमरे पास आए और हमरी साड़ी का पल्लू जोर से खींचा और कहा, अब हमारी उम्र नहीं है दूध पीने की। और फिर हम पर कूद पड़े। फिर का हम दोनों एक दूसरे में खो गए। सच्ची? और पास पड़ी दूध के गिलास में उन्होंने अपनी उंगलियां डुबोई और हमारे जिस्म पर लगाया। सच्ची? देवर जी तो ना एकदम 30 मार खा निकले। चल आगे बता। अरे पता ना, कहाँ कहाँ लगाया उंगलियों से दूध? उन्होंने अपनी उंगलियां ग्लास में डुबोई और हमारे गले पर प्यार से धीरे धीरे लगाया और फिर वो हमारे गले से नीचे आए और हमारे पेट पे अपनी उंगलियों का जादू चलाया। सच्ची? हाँ, और फिर हमारा हाथ दूध के गिलास पर लगा और गिलास फूट गया। अरे अरे, ऐसे कैसे गिलास फूट गया? हाँ? एकदम से गिलास फूट गया। अरे बता ना, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर गिलास फूट रोशनी। गया था। हाँ, अरे देवर जी, सच कहे हमें तो बहुत खुशी हो रही है जान के। हमने तो आपकी परीक्षा का रिजल्ट भी पता कर लिया है। सच्ची? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। हाँ, आप तो बड़े उस्ताद निकले, सब पता है मुझे। भाभी, हमें ना आपकी पहेलियां समझ में नहीं आती। अब आप आए हैं तो बहू के हाथ से नाश्ता करके जाना आप। हाँ हाँ, नाश्ता भी करके जाएंगे। ये, अरे ये क्या है? अरे भाभी, ये मैं पायल लेके आया था। कल रात आपको तोहफा दे नहीं पाया तो अभी देने आया हूँ। अरे वाह, पर कल रात ऐसा क्या कर रहा था कि तोहफा भी नहीं दे पाए? हाँ? कल रात के लिए और आज इस तोहफे के लिए धन्यवाद। और जब लाए हैं तो खुद ही पहना दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहनाइए ना। लगता तो नहीं इनके बीच कुछ हुआ है।
कैसा लगा हमारा तोहफा? अच्छा है। ऑफिस नहीं जाना? हाँ। जाइए, हम नाश्ता लगा दिए। ठीक है। अरे ये क्या किया तूने? सारा सत्यानाश कर दिया। तुझे पता है पहली रात पे कुछ ऊपर नीचे होता है ना तो 7 साल तक अपशगुन ही अपशगुन होता है और उसके आसपास की जोड़ियों पे भी असर पड़ता है। सच सब खराब कर दिया तुमने। हे भगवान हमारी जोड़ी पे कोई असर ना हो। मेरे शेर दूल्हे राजा, आओ इधर आओ, मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद। यार कल रात के बारे में सोच सोच करना आफत मच रही है। कैसी रही पहली रात? अरे हमसे क्या छुपाना, बताओ यार, सब जानते हैं हम किसकी चड्डी में कहाँ कहाँ छेद है। कल रात फतेह कर ली। कर डाला? क्या बात है गुरु, अच्छे दिन शुरू। वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। अरे अरे दूल्हे राजा, शादी मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद। तो फिर काम के बाद चाय समोसा तो बनता है ना, जश्न तो मनाएंगे पहली रात का। ये सब छोड़ो, काम पे ध्यान दो। ये कल फाइल भेजनी है हमने, और आप भी यार ये देख लो, एक बार फाइल को चेक कर लो ना। आओ भाई। पार्टी करते हैं। हेलो। हाँ माँ, प्रणाम। खुश रह बिटिया, कैसी है? अरे कुछ भी नहीं माँ, आपको तो पता ही है घर का सारा काम 10 बजे तक खत्म हो जाता है और उसके बाद हमारा मन भी नहीं लगता। वो दफ्तर से भी 8 बजे के बाद ही आते हैं। तो आप ही बताइए क्या करें हम? अपना सर फोड़े तब तक? अरे सर क्यों फोड़ रही है? तुझे तो गाने वैसे भी बहुत पसंद है, गाने सुन। और आजकल इतनी अच्छी अच्छी फिल्में लगी हुई हैं, मोहल्ले में सारा दिन उसी के गाने बजते रहते हैं और हम भी वही गाने गुनगुनाते हैं। तू भी जाके रिकॉर्ड कर और वही गाने गुनगुना और अपने आराम से दिन काट। हाँ माँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही है। हम भी जाते हैं और गाना रिकॉर्ड करवा के लाते हैं। हाँ ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और किसी बात की चिंता मत करना। हाँ ठीक है माँ, तुम भी अपना ख्याल रखो और दवाइयाँ टाइम से लेती रहना। ठीक है, हम रखते हैं। कितना बढ़िया मौसम है। भैया, हाँ जी बोलिए। वो कैसेट रिकॉर्डिंग का दुकान इधर है का? कैसेट गाना रिकॉर्ड करने वाला? अरे हमारे चाचा है ना, रंगीला रंगीला चाचा। अरे आओ, अरे आइए आइए। अरे बहुत बढ़िया गाना रिकॉर्ड करते हैं, पता है आपको, पूरा शहर में उनका दुकान फेमस है। आइए आइए चाचा। अरे गुड्डू, आज बहुत लुलिंदार शर्ट पहन के आए हो, क्या बात है? अरे चाचा आज हमारा जन्मदिन है। अरे जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद है। धन्यवाद। कोई मिलने आया आपसे। आप अच्छा, बात कीजिए, हम आते हैं अभी। ठीक है। आते हैं। बताइए। भैया, भैया नहीं, हमारा नाम रंगीला है। ठीक है रंगीला जी। हमें गाना भरवाना था कैसेट में। हाँ हाँ बताइए, कौन सा गाना भरवाना है? हाँ, वाह, ये सब तो हमारा भी बहुत फेवरेट गाना है। हाँ भर देंगे हम। कितना समय लगेगा? बस 1 घंटा के बाद आ जाइए आप, ठीक है? 1 घंटा में हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा। ठीक है, हम आते हैं। ठीक है। आजा ले ले मुझे बाहों में जरा, मेरे जिस्म का मरहम तू भी लगा, मेरे रंग में तू। ठीक है, अभी तो इसको बाजार से खरीद के लाए थे और फिर खराब हो गया। दूसरा देखते हैं। और पेश खिदमत है आपकी पसंदीदा कहानियां।
मेरे तन रोशनी? बदन में सिहरन सी दौड़ गई। उस रोशनी? सर्दी की रात में। अरे आप कब आए? मैं अभी आ रहा हूँ। गाने के धुन में हमें पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं। आप बैठिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। उठिए, अरे उठिए। आपको अभी उठा के गए थे ना, आप फिर से सो गए। देखिए चाय फिर ठंडा हो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये चाय ठंडी हो गई है, गर्म करके लेके आओगी? आप अगर बार बार सो जाइएगा तो ठंडी होगी ना। हाँ चलिए हम लाते हैं, उठ जाइए आप। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। रोशनी, अरे भाई रोशनी कहाँ हो? किचन में है भाभी। देखो तो, हम ना दही के साथ तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जलेबी लेके आए हैं। दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। ये लो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जलेबी लाए हैं। तुम बताओ बताओ, कल रात को अखाड़े में कौन जीता? भूखा है ना भाभी, कभी कभी सामने वाले के जिताने का भी अलग मजा है। हाय रब्बा, मतलब कल रात भी नील बटा सन्नाटा। ले, मैं तो सोच रही थी कि तुम दोनों एक साल में 2 से 3 हो जाओगे, और तुम 2 से 1 नहीं हो पा रहे। आप वो सब छोड़िए, हम आपको चाय पिलाते हैं। देख, ये तेरी चाय वाय ना मैं पी के आई हूँ, तू बात को टालने की कोशिश मत कर। वैसे तेरे इनके जो भैया है ना, मेरा मतलब अरे मेरे मिस्टर, 5 साल हो गए शादी को। तेरे को पता है, आज भी बॉल बेरिंग ना एकदम नई जैसी है, पर तुम्हारे पता नहीं कौन सी जंग लगी हुई है। हाँ, वैसे ना तुझे कोई तो उपाय करना पड़ेगा, सोच ले, वरना ये जंग ना लोहे को धीरे धीरे पूरा खा जाएगी। क्या करे भाभी, ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है। हमारे हाथ में तो बस ये चाय है, और इका भी बार बार गर्म करके पिलाना पड़ता है। हम चाय लेके आते हैं। अरे बट जलेबी तो खा ले। आते हैं हम। हेलो। हाँ सुनिए, हमारी वो समस्तीपुर वाली मौसी है ना, हाँ उनकी बेटी आ रही है, उन्हें कोई एग्जाम देना है। अच्छा, आप कब आएंगे? हमें तो आने में लेट हो जाएगा, लेकिन हमने उन्हें घर का पता बता दिया है। हमारे आने तक उन्हें कुछ नाश्ता पानी पूछ लीजिएगा। ठीक है। भाभी कौन सा परफ्यूम लगाई है? माहौल एकदम गमगमा दिए, बहुत ही अच्छा है। लाइए, हम आपका बैग ले लेते हैं। अरे का भाभी, हम इसे समस्तीपुर से अकेले लेके आए हैं। अब अपनी प्यारी सी नाजुक सी भाभी को इसे दे दे। आप चलिए, हम लेके आते हैं। ठीक है, अब बैठिए, हम आपके लिए शरबत लेके आते हैं।
भाभी, क्या कर रही हैं? इतने मीठे अंगूर हमने आज तक नहीं खाए। आप भी खाइए। अरे नहीं, तुम खाओ ना। खाइए ना। कल गए थे डॉक्टर के पास, तो ठेले पे सजी अच्छी लगी तो ले लिया। डॉक्टर का बात है भाभी, सब ठीक है ना? मतलब कोनो गुड न्यूज़ है क्या? अरे अभी दिन ही कितना हुआ है? भैया कुछ तो रखते हैं ना आपको। ये लो। मजा आ गया। इतना बढ़िया शरबत बनाया आपने। क्या हुआ भाभी, करंट लग गया क्या? नहीं, वो आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं ना। वैसे तुम रात को क्या खाओ? आपके हाथों में तो जादू है भाभी, आप कुछ भी बना दीजिए, हम खा लेंगे। ठीक है, हम रात के खाने की तैयारी करते हैं। भाभी इस फोटो में आप कितनी सुंदर लग रही हो, मजा आ गया। भैया भी कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे आप शादी में काहे नहीं आई? अरे का बताए भाभी, जब आपकी शादी थी ना तो हमारा होम साइंस का एग्जाम था, आने का तो बहुत मन था। आपको पता है जो जो आपकी शादी में गया वो हमसे का बोले? वो बोले कि मनोजवा की तो लॉटरी लग गई है। लॉटरी? वो हमसे कह रहे थे कि मनोजवा की जो मेहरारू है ना, इतनी सुंदर, एक बिल्कुल हीरोइन जैसी है। हम और हीरोइन कुछ भी। हाँ भाभी, आप सच में बहुत सुंदर हैं। कभी कभी हमें मन करता है कि आपको पप्पी ले ले। ले क्या?